हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है, आज पूरी एडवांस मैथ्स है ना, वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं गाइस। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक क्लियर करवाएंगे आपको। और ये जो कंप्लीट कोर्स है ऑन एडवांस मैथ का, किसके लिए? एसएससी सीजीएल के लिए भाई साहब, ये सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए गाइस ये। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर पहली बात आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, आज क्या पढ़ने को मिलेगा? देखिए, आज हम पढ़ेंगे लाइन और एंगल पढ़ेंगे, रेखा और कोण पढ़ेंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। बहुत पढ़ाया जाएगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा गाइस। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो देख लीजिए आज। देखिए, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, ये तो हो गया आपका टॉपिक कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एडवांस मैथ्स कंप्लीट करेंगे, यानी एडवांस मैथ्स आज से हमने स्टार्ट कर दी गाइस। ठीक है, तो देखिए पहला जो टॉपिक है आपका लाइन और एंगल। ठीक है भाई साहब, तो पहले मैं आपको लाइन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एंगल पढ़ेंगे भाई साहब। ठीक है, अब सबसे पहली बात आपके माइंड में ये आती, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे गाइस, जीरो टू हीरो लेवल लेके चलेंगे आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके माइंड में आती है कि लाइन बनती कैसे, लाइन होती क्या। देखिए लाइन है ना, वो क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उनसे मिलके बनी होती है। अब ये सबसे, इसके बाद माइंड में ये क्लिक करते हैं कि पॉइंट क्या होते हैं, है ना, ये पॉइंट क्या होते हैं। देखिए पॉइंट, ये आपका एक पॉइंट है। पॉइंट की ना तो भाई साहब लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है, ना ही कोई उसकी ऊंचाई होती है, यानी तीनों ही नहीं होती इसका। ठीक है, तो अब देखिए इतना समझ में आ गया कि पॉइंट की, यानी इस बिंदु की भाई साहब ना तो कोई लाइन होती है, मतलब लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। ठीक है, अब फिर पॉइंट किसको बोलते हैं? पॉइंट एक भाई साहब आपकी क्या होती है, लोकेशन होती है। देखिए सारी चीजें ना जुड़ के समझोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि मैं पॉइंट क्यों बता रहा हूँ। पॉइंट से लाइन बताऊंगा, फिर लाइन से हम एंगल स्टार्ट करेंगे, कोण स्टार्ट करेंगे। समझ में, किसी बिंदु की लोकेशन बताने के लिए, किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। इतना समझ में। अब देखिए पॉइंट है ना, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, इन सबको मिला दिया तो ये आपकी क्या बन गई भाई साहब, लाइन बन गई। दोनों चीज कंफर्म हो गई ना, समझ में आ गई कि पॉइंट क्या होता है और लाइन क्या होती है और कैसे ये बनती है, मतलब ये समझ में आ गया। अब देखिए आपको ये दे दिया जाए, ये एक लाइन है, ये इससे क्रॉस कर रही है। अगर ऐसे क्रॉस कर रही हो ना एक बिंदु पर, यानी एक ही तो बिंदु वैसा भी है आपका मिडिल पॉइंट, इसको क्या बोल दो, ओ बोल दो, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी भाई साहब, को-करंट लाइन हो जाएंगी, को-करंट लाइन हो जाएंगी भाई साहब। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, देखिए एक बार इसको रफ कर दो, सही से समझाते हैं आपको, है ना। को-करंट लाइन को हिंदी में बोलेंगे समांगी रेखाएं, है ना। ये क्यों बताया, पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि लाइंस कितने प्रकार की होती हैं, इनका क्या यूज है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बट थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। इनको क्या बोलते हैं, देखिए संगामी रेखाएं कहलाती हैं आपकी। ठीक है भाई साहब, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, बोथ लैंग्वेज में ये डेफिनेशन है आपकी। तो देखिए, यदि बिंदुओं का समूह एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो सरेख बिंदु होंगे। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए एक ही लाइन में स्थित है ना, ये ऐसे तो नहीं है ना, ये ऊपर ये नीचे, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं है ना, एक लाइन में है, तो ये आपके क्या, सरेख कहलाएंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लीजिए क्या दे रखा है, इफ ए सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी एक जो पॉइंट्स का समूह है, ठीक है, ऑल लाइन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दे आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे, को लाइन पॉइंट्स कहलाएंगे गाइस। ठीक है, यानी एक सीधी रेखा में अगर पॉइंट हो तो वो आपके क्या कहलाएंगे, सरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए लाइन पे स्टार्ट करते हैं कि लाइन कितने प्रकार की होती है, इसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो देखिएगा लाइन के बारे में देखिएगा। पहले लाइन के बारे में समझने के लिए देखिए,
देखिए लाइन को समझने के लिए हमने एक लाइन ले ली, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। देखिए सबसे पहली बात, लाइन को कैसे डिनोट करते हैं ना, तो लाइन को हमेशा ये दो पॉइंट के बीच में ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो लाइन को हमेशा ऐसे लिखेंगे, ए बी की पावर में लिखेंगे, ये साइन होता है लाइन का, ठीक है। अब देखिए लाइन के दो टाइप होते हैं भाई साहब, देखिए कौन कौन से टाइप होते हैं। देखिए एक तो आपका क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है। दूसरी आपकी क्या होती है, कर्व लाइन होती है, ठीक है। अब कर्व लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र रेखा, ठीक है। और जो आपका स्ट्रेट लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, सीधी रेखा, ठीक है भाई साहब, क्या बोल देंगे, सीधी रेखा, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, समझने वाली बात क्या है, देखिए ये छोटी सी डेफिनेशन है, बट स्ट्रेट लाइन है ना वो अपने काम की है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा, ठीक है भाई साहब, इतना समझ में आया, जिसका ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है। कर्व लाइन की मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा, कुछ भी हो सकता है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, या ए इसको मान सकते हो, बी इसको मान सकते हो, ये इसका बेसिक था गाइस, ठीक है। अब देखिएगा जो इसका पहला पॉइंट है, ये देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, लाइन को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो आपकी स्ट्रेट लाइन, एक कर्व लाइन, ठीक है गाइस। तो देखिए थोड़ा सा आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, बिल्कुल आपके क्या चल रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं गाइस, ठीक है। मैं भी डायरेक्ट दिखा के और फिर बोल देता ये क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट मतलब क्या रह गया, पूरी एडवांस मैथ स्टार्ट की है हमने तो पूरी कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या दे रखे हैं आपको, स्ट्रेट लाइन के पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है गाइस। पहला क्या, पैरेलल लाइन दे रखी है, समानांतर रेखा। देखिएगा दो रेखाएं हैं, एक तो आपकी ये रेखा है और एक ये रेखा है, दोनों इनको कितनी भी दूरी तक बढ़ा लो आप। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि इनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, फ्यूचर में आगे जाके किसी बिंदु पे भी इन्फिनिटी तक भी जाएंगी तो भी ये किसी बिंदु पर कट नहीं करेंगी। डी इनके बीच की क्या है भाई साहब, डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, समझ में आ गया आपको। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे ये बोला जाए ये ए लाइन है और ये बी लाइन है, इनको पैरेलल दिखाना है तो आप क्या बोलोगे, ए पैरेलल बी, ये इसका साइन होता है। बस इतना आपको याद रखना है, बट अगर आपको डायग्राम दिया जाएगा तो आपके माइंड में वो सेट हो जाती हैं वो चीज़ें कि पैरेलल लाइन ऐसी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये लिया गया यहाँ पे, ठीक है। कोकरेंट लाइन बाई संगामी रेखाएं, यानी एक बिंदु पे खींची गई लाइन को क्या बोलेंगे हम, समांगी रेखा, यानी क्या बोल देंगे, कोनकरेंट लाइन बोल देंगे, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, अब ये देखिए क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, लंबवत। आपने हमेशा ये नाम सुना होगा परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण होना चाहिए, जो इसका 90 डिग्री कोण है। कोई सा भी कोण ले लो, ये भी 19 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आपको आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका ट्रांसवर्सल लाइन भाई साहब। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, अनुप्रस्थ या फिर इसको क्या बोल सकते हो, तिरछी रेखाएं बोल सकते हो। मतलब ये बिंदु है ना, ये लाइन आगे बढ़ रही है, जो राइट हैंड साइड है इसमें कभी नहीं काटेंगी, बट लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आगे बढ़ाओगे तो इनको काट सकती है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन दे रखा है भाई साहब। इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो ये इसके वर्ड से साफ हो रहा है कि काटेंगी। दो रेखाएं किसी एक बिंदु पे काटती हैं, ये इसका प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाता है और ये इसकी क्या हो जाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है भाई साहब। आगे देखिए आगे क्या दे रखा है, अब देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है भाई साहब, ऑफ इंटरसेक्शन, यानी प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या अपने को क्या है, पूछ ली जाती है। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएगा वो देखिए आप पहले। देखिए इसकी डेफिनेशन समझने से पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा मैं आपको। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए आपको दे देगा 3 लाइन्स, ठीक है, देन फाइंड आउट क्या करना है, देन आपको ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्याएं
3 लाइन दे रखी है आपको भाई साहब, तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं की जो रेखाएं, जो संख्या है ना, वो अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है भाई साहब, है ना, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब होता है 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये आपकी ए हो गई, ये आपकी बी होगी, ये जिस पॉइंट पे काटती है आपका क्या हो गया, तो प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, ठीक है। बट इसमें क्या नहीं हो सकती भाई साहब, क्या नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा रेखाएं नहीं हो सकती। अगर ये है तो ये आपका गलत है, और 2 दे रखा है तो ये आपका क्या राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये समझ में आ गई है, तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, आपको दे देगा कि भाई साहब 3 लाइन्स हैं आपके पास, 3 लाइन दे रखी है आपको, देन क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कुछ भी नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, n कोष्टक n-1/2। इस फॉर्मूले से इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, देखिए एक मेथड और बताऊंगा। तो क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, यानी 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे दे दिया गया, आपको क्या दे दिया गया भाई साहब, आपको दे दिया गया 5 लाइन, देन क्या पूछा है, यही पूछ लिया, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी ये बताइए। तो आप बोल दोगे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 5 - 1/2 कितना कर दोगे, ये 5 का 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 10 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5C2, इसका प्रसार करोगे तो भी यही आएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 3C2। बट मैं ये बोलूँगा, ये आपको ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना आपको, ये आप याद रखिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है भाई साहब। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें ये होता है कि 2 घटा के लिखना होता है भाई साहब, 3C2 का मतलब यही होता है। तो देखिए आगे देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है गाइस ये, बट ये अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, या डायरेक्ट बोल देगा कि आपको दे देगा प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, मेथड क्या होगा, तो आप बोलोगे, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, उसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, या आपको ये क्वेश्चन देख के आंसर निकालना पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो देखिए रे यानी किरण क्या होती है, देखिए ये कोई लड़की का नाम नहीं है कि रे किरण, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए भाई साहब, रे किरण क्या होती है, यानी आपने एक लाइन ले ली, ठीक है भाई साहब, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ए बिंदु हो गया, ठीक है। अब ये आपका क्या है भाई साहब, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, और ये क्या है आपका भाई साहब, ये आपका फिक्स है, इतना समझ में आया। बट ये हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, बट हमें ये नहीं पता ये फिक्स है, फिक्स नहीं है, मतलब बोलने का तरीका है, क्योंकि यहाँ से तो हमें पता है कि ये स्टार्ट हुआ है, इस बिंदु से ये स्टार्ट हुआ है, बट ये कहाँ तक जाएगा, ये हमने एक वर्ड लिख दिया इन्फिनिटिव, इसका मतलब होता है अनंत तक, ये कहीं तक भी जा सकती है। तो इसको क्या लिखेंगे, रे को क्या लिखते हैं हमेशा, ऐसे लिखेंगे ए बी, ये साइन किसका होता है, ये आपका रे का होता है, यानी किरण को ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। देखिए मैंने अभी बताया था कि लाइन को कैसे लिखेंगे, ए और बी के ऊपर दोनों साइड ये निशान होगा, रे को ऐसे लिखेंगे। अब देखिए लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, रेखाखंड भाई साहब, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, 2 पॉइंट होंगे, ये ए होगा, ये बी होगा, दोनों क्या होंगे भाई साहब, फिक्स होंगे, ये भी फिक्स है और ये भी आपका क्या है, फिक्स है। यानी हमें ये भी पता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, यानी इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, दोनों पॉइंट को अपने को पता है। तो इसको क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट को कैसे दर्शाएंगे, ए और बी के ऊपर बार लगा देंगे भाई साहब, एक लाइन लगाएंगे, ना कोई एरो का चिन्ह होगा ना कुछ और होगा। अब देखिए समझने वाली चीज़ है ना, वो ये थी कि अगर रे आपको मिले, किरण मिले, तो इसको ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे।
लाइन मिले केवल तो लाइन को ऐसे डिनोट करेंगे, और लाइन सेगमेंट मिले तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। इन चीज़ों का मतलब यही था आपको अभी तक समझाने का। आगे देखिए, अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। लाइन के हमने टाइप्स पढ़ लिए, लाइन का यूज क्या है, लाइन के ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर, सॉरी अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, n कोष्टक n-1/2 वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इनके मैं लास्ट में क्या करवाऊंगा, आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि लाइन और एंगल कंप्लीट होने के बाद करवाऊंगा गाइस। ठीक है, तो देखिए पहले इनको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। एंगल क्या होता है भाई साहब, कोण क्या होता है आपका, देखिए देखिए भाई साहब, एंगल यानी कोण क्या होता है। देखिए ये देखिए, ये क्या है आपकी, ये रेखाएं नहीं है, ये आपकी रे है भाई साहब, यानी किरण है दो, ये इस बिंदु पे कट कर रही है। ठीक है, ये इनका ये लास्ट पॉइंट बोल सकते हो। ये हमने मान लिया O। ठीक है भाई साहब, ये हमने मान लिया ये अपनी बी रे है और ये ए है, यानी ए किरण है और बी किरण है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए कोण का मतलब क्या होता है, एंगल का, तो डायरेक्ट बोलने का मतलब होता है एंगल का ये साइन होता है। इसमें क्या लिखोगे, ये लिखोगे ए ओ बी, तो ए ओ बी, जो बीच वाला डिजिट होता है ना, बीच वाली डिजिट होती है यानी ओ, वो आपका क्या होता है, कोण कहलाता है। ठीक है, जो बीच में आएगा यानी ओ, इस बिंदु की हम बात कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये हमने ले लिया, ठीक है भाई साहब, ये हमने ले लिया कितना, थीटा कोण ले लिया, ये ओ पॉइंट ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, यानी दो रे थी, दो किरण यहाँ पे टकराई, तो कितना ओ बिंदु पे टकराई भाई साहब। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या खींचे, एक लंब खींच दिया भाई साहब। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइए वो सही है क्या, 0 डिग्री। ठीक है भाई साहब, लेस देन कोण कितना, ए ओ बी लेस देन 90 डिग्री। जो ये कोण है ना भाई साहब आपका, ये कोण, ये कितना होगा, ये 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, बट किससे कम होगा भाई साहब आपका, किससे कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ये समझ में आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यून कोण बोलते हैं। देखिए आगे मैं पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा, बट ये थोड़ा इसका यूज आएगा तो ये आपको समझना है। ये आपका क्या होगा, न्यून कोण होंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे एक्यूट कोण, इसको हम बोलते हैं गाइस। ठीक है, ठीक है, एक्यूट एंगल बोल देंगे। समझ में, कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए गाइस। ठीक है, अगर आप एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हो तो। अब देखिए ये क्या होती है, ये एंगल के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये क्या दे रखा है, एब्ट्यूस कोण दे रखा है भाई साहब, इसको क्या बोल देंगे, अधिक कोण बोल देंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 90 डिग्री कहाँ होगा अपना, 90 डिग्री यहाँ होगा। क्या दे रखा है, 90 डिग्री से तो भाई साहब क्या दे रखा है अपने को, ज़्यादा दे रखा है, ज़्यादा ही है ये, ए ओ बी इसकी बात कर रहे हैं। और ये कितने से कम होगा, 180। देखिए 90 से ज़्यादा है, इधर जा रहा है, 180 कहाँ पे होता है, यहाँ पे 180 होता, तो 180 से कम बोल रहे हैं। दोनों बात समझ में आ गई। 19 से तो ज़्यादा है ये देखिए, और 180 से कम है, 180 यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे नहीं है, तो 180 से कम हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, परिवर्तन कोण, या इसे वर्त कोण भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका ये कोण है ए ओ बी, ये किससे ज़्यादा है, 180 से तो ज़्यादा। देखिए 180 यहाँ पे होता, इससे तो ज़्यादा घूम गया, और 360 कहाँ पे होता, ये दोबारा घूम के यहाँ आ जाता, तो यहाँ पे कितना होता, 360 होता, तो ये इससे कम है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये आपको देखिए एक मैं समझाता हूँ। देखिए ये आपका क्या होता है, ये लाइन क्या होती है भाई साहब, ये आपकी 180 होती है। अगर कोई यहाँ से चलता है, यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे आ गया, ये 180 पे आ गया, दोबारा यहाँ पे आ गया, तो ये कितने पे आ गया, 360 पे आ गया। ठीक है, समझ में। आगे देखिए क्या दे रखा है, आप देखिए आगे दे रखा है आपको स्ट्रेंथ एंगल दे रखा है, जिसे बोलते हैं रिज्यू कोण भाई साहब, यानी ए ओ बी क्या होता है, 180। मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये क्या होता है, 180 होता है। एक आधा चक्कर, आधा सर्किल, हाफ सर्किल क्या होता है आपका, 180 होता है। तो देखिए ये 180 हो गया, ये पूरा घूम जाता है, तो यहाँ ये बिंदु कौन सा हो जाता, 360 हो जाता है भाई साहब। समझ में आया। ये बेसिक चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए गाइस। ठीक है, जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तब ये चीज़ें अब डायरेक्ट आपके माइंड में होंगी। ठीक है गाइस, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दे रखे हैं,
क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है भाई साहब। क्या होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? दो कोण होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर, पूरक कोण बोलते हैं जिसे। दो कोण देखिए, ये क्या है आपके, ये एक्स कोण हो गया, ये वाई कोण हो गया। आपको बस और कुछ याद नहीं रखना है। पूरक कोण की बात करें तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बस ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। पूरक कोण मतलब दो कोणों का, तीन कोणों का नहीं, दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए था बस, ठीक है। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है भाई साहब। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण का डबल, तो डबल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दो कोणों का योग कितना हो जाए भाई साहब, आपके पास 180 हो जाए, यानी 180 डिग्री हो जाए, वो आपके क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। देखिए ये कितना हो गया, ये एक्स हो गया। फिर देखिए यहाँ से चला, ये कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये हाफ सर्किल बन जाए तो ये कितना होता है, 180 होता है। तो ये हाफ सर्किल बन गया ना, बस यही बात आपको याद रखनी है। पूरक कोण की बात करेगा क्वेश्चन में तो हम लिखेंगे कि पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री होता है। संपूरक की बात करेगा तो 180 लिखेंगे। बस इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है आपको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स दे रखा है, कोणों का रेखीय युग्म दे रखा है कि कैसे कैसे कोण होते हैं। ये भी मैंने आपको क्या बताया था, सप्लीमेंट्री एंगल बताया था ना भाई साहब की। ये पूरा हाफ सर्किल बन जाए ना, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा, यानी संपूरक कोण। और पूरक कोण मैंने बताया था एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये यूज कहाँ आएंगे, इनका डायरेक्ट भाई साहब कैसे यूज आएगा, ये क्वेश्चंस में इनका डायरेक्ट यूज आएगा। अब देखिए तीन रेखाएं दे रखी हैं आपको, ये कितना दे रखा है, ये एक्स कोण दे रखा है, ये वाई दे रखा है, ये जेड दे रखा है। हाफ सर्किल बन गया तो तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा। आपको ये याद रखना है। अब देखिए अगर आपके पास 5 कोण बन जाए, 10 बन जाए, यानी 1 2 3 4 5 है, तो ये हाफ सर्किल ही ना, सर्किल से नीचे नहीं जा रहा, हाफ सर्किल से नीचे नहीं जा रहा, तो भी आपका क्या होगा, 180 होगा। बोलने का मतलब है 1 कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, ये आपके कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। भाई साहब कितने भी ले लो ऐसे छोटे छोटे कोण, यहाँ पे कितने भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटिव ले सकते हो। बट अगर ये इस लाइन से नीचे नहीं जा रहे हैं, ये इनका लास्ट पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या होंगे आपके भाई साहब, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका लास्ट पॉइंट है। हाफ सर्किल बना रहे हैं ना, तो ये आपके 180 होंगे। ठीक है भाई साहब, ये क्वेश्चन में आपको और अच्छे तरीके से क्या होंगे, समझ में आ जाएंगे। तो आपको यही याद रखना है कि पूरक कोण 90 डिग्री होता है और संपूरक 180 होता है। आगे देखिए, अब देखिए ये क्या है, समझने वाली बात है। देखिए इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, आपको अच्छे तरीके से क्या होगा भाई साहब, समझ में आएगा। ठीक है, वरना ऐसे बोलोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है आपको, एक लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। अब ये बताइए क्या है भाई साहब, मुझे बताइए, इनको क्या बोल सकते हैं हम, पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते क्या? ये दोनों इनफिनिट तक जाएंगी, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो यही रहेगा। ठीक है गाइस, तो देखिए इनको क्या बोल सकते हैं हम, पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। अब देखिए इनको एक दूसरी लाइन क्या बोलेंगे, जिसे ये देखिए, ये दूसरी लाइन को इनको क्या करती है, कट कर जाती है भाई साहब, यानी क्या होता है, तिर्यक रेखा बोल देंगे इसे। ठीक है, ठीक है, तिर्यक रेखा बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई साहब, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या दे रखा है आपको, ट्रांसवर्सल लाइन दे रखा है भाई साहब। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन दे रखा है। अब देखिए, अब इसको काट दिया, इसके अंदर हम क्या बनाते हैं भाई साहब, कोण बनाते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ऐसे ऐसे कोण बना सकता हूँ? देखिए, देखिएगा, ये देखिए इतने एंगल बन जाएंगे। ये हमने मान लिया एंगल फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है भाई साहब, ये आपका कितना है, थर्ड है, ये कितना है, 4 है। ठीक है, ये 5th है, ये 6th है आपका, ये 7 है, और ये कितना हो गया, 8 हो गया भाई साहब। ठीक है, अब देखिए, अब समझाने वाली बात क्या है वो देखिए, उसके ऊपर आप क्या करिए, गौर लगाइए, दिमाग लगाइए अपना। देखिए आपको क्या बोलेगा, संगत कोण क्या होते हैं भाई साहब, संगत कोण क्या होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलते हैं भाई साहब। ठीक है, यानी संगत कोण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, क्रॉस पॉन्डिंग क्या बोल देंगे, एंगल बोल देंगे।
ये क्या होंगे आपके भाई साहब, ये देखिए ये फर्स्ट कोण हो गया, ठीक है भाई साहब। इसके जैसा कोण कौन सा है, ये देखिए 4 हो गया आपके फर्स्ट कोण, इक्वल टू क्या हो गया आपके, किसके इक्वल टू हो गया भाई साहब, ये सॉरी फिफ्थ कोण के इक्वल होगा, फिफ्थ कोण के इक्वल है। जैसे ये यहाँ पे सेम है, ये भी यहाँ पे सेम है, यही तो है ना। अब देखिए ये कौन सा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो एंगल 4 और एंगल 8 हो गया, एंगल 3 हो गया और एंगल 7 हो गया, एंगल 3 इक्वल हो गया, एंगल 7 इक्वल हो गया, एंगल 6 इक्वल हो गया, एंगल 2 इक्वल हो गया, एंगल 6 इक्वल हो गया, एंगल 2 इक्वल हो गया। समझ में आया इतना। संगत कोण कौन से बोलेंगे कि एक जैसे कोण भाई साहब, क्रॉसपोंडिंग एंगल किसे बोलेंगे, यानी एक जैसे एंगल, एक जैसे कोण भाई साहब। तो ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा, ये 4 है तो ये 8 के इक्वल होगा, 3 7 के इक्वल होगा। समझ में है। देखिए आगे, आगे देखिए भाई साहब क्या दे रखा है, दे रखा है अल्टरनेटिव एंगल दे रखा है आपको, एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल दे रखा है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, पहले देखिए ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, इनको एक प्रतिच्छेदी रेखा यानी तिर्यक रेखा, ठीक है, डिवाइड कर रही है भाई साहब। तो अब देखिए समझने के लिए एंगल बनाने होंगे, फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया भाई साहब, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 5th एंगल हो जाएगा, ये आपका 6th हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये आपका 8th एंगल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब क्या बोलेंगे, जेड बनता है भाई साहब। देखिए जेड कौन सा बन रहा है, ये बनेगा ना जेड, जेड यही बनेगा ना, मुझे बताइए। तो कौन कौन से एंगल के बीच के बन रहा है, ये 3 के बन रहा है और 5 के बन रहे हैं। तो आप क्या बोल दोगे, एंगल 3 और एंगल 5, ये आपके क्या होंगे, अल्टरनेटिव एंगल होंगे। यानी जेड बनता है वो क्या होगा आपका भाई साहब, अल्टरनेटिव एंगल होगा। एक जेड ये भी बन रहा है उल्टा, बट है तो जेड ही ना। ये देखिए, तो आप क्या बोल दोगे भाई साहब, 2 बोल दोगे और 8 बोल दोगे। तो एंगल 2 और एंगल 8 आपके क्या हो जाएंगे, मुझे बताइए क्या हो जाएंगे, आपके अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे। एक्सटर्नल एंड अल्टरनेटिव एंगल कौन से होंगे, यानी एकांतर कोण आपके क्या होंगे, अल्टरनेटिव एंगल होंगे। एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल कौन से होंगे, बाह्य एकांतर कोण होंगे भाई साहब। वो कौन से होंगे, वो देखिए बाह्य एकांतर कोण, यानी जो ऊपर हैं और नीचे अलग हैं। ये आपका 4 हो गया है ना, ये आपका 6 हो गया, बोल सकते हो ना। तो ये आपका कितना हो गया, 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। एंगल 6, एंगल 1 देखिए बाहर बाह्य कोण ये है, बाह्य कोण ये है, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 7 हो गया। समझ में है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एंगल, यानी कोण की बात करते हैं भाई साहब, कि कोण को कैसे रेडियस के अंदर चेंज करते हैं, रेडियस को कोण के अंदर कैसे चेंज करते हैं। ये जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ये आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम में आएंगे गाइस। ठीक है, तो देखिए आपको अगर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए भाई साहब, आपको दे दिया जाए 20 डिग्री। ठीक है भाई साहब, इस साइन को क्या बोलते हैं, इस साइन को हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ये साइन क्या होता है आपका डिग्री। इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियस के अंदर कन्वर्ट करना है, सॉरी रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, ये रेडियन के अंदर क्या होगा ये हमें बताना है। तो भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, 20 लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से। याद रखिएगा, अगर आपको डिग्री के अंदर वैल्यू दे रखी है, रेडियन के अंदर वैल्यू पूछे, तो π/180 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 9 बचेगा, तो π/9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इतना समझ में आया ना। देखिए और भी क्वेश्चंस लेंगे हम, और भी एंगल लेंगे, तो और अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे, आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब देखिए आपको दे दिया जाए कि भाई साहब, अब एक छोटी सी चीज़ देखिए, आपको क्या दे दिया जाए, 180 डिग्री। ठीक है भाई साहब, क्या होती है, ये होती है आपका भाई साहब पाई होती है, आपको याद रखना है। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन होता है। इतना याद रह जाएगा। जहां पे 180 डिग्री दिखे तो वहां पे आप पाई लिख सकते हो, जहां पे पाई दिखे उसको क्या लिख सकते हो, 180 लिख सकते हो। ठीक है, कब लिख सकते हो, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। समझ में है। अब देखिए एक क्वेश्चंस लेते हैं, आपको और अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा और
एक्सप्लेन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। देखिएगा इस क्या दे रखा है आपको, दे रखा है भाई साहब 20 डिग्री 15 मिनट। अब देखिए भाई साहब ये जो सर्किल का जो साइन है ना, ये आपका डिग्री का साइन होता है, ये किसका साइन होता है, ये मिनट का साइन होता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे 20 डिग्री का 20 लिख दोगे आप, ठीक है भाई साहब। अब ये किस में बोला है, इसको चेंज किस में करना है, ये आपको चेंज करना है भाई साहब डिग्री में चेंज करना है, रेडियन में नहीं बोल रहा है। अब तो ये बोल दोगे 20 तो आपका डिग्री में है भाई साहब, इसको ऐसे कैसे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 15 मिनट में है तो 15/मिनट कितने से डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमेशा इनके बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा भाई साहब। तो ये 20 डिग्री था तो 20 का 20 डिग्री प्लस 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है भाई साहब, क्योंकि इससे काटोगे तो 4 बार जाएगा। अब क्या लिख दोगे, इसको ऐड करके क्या लिख दोगे, इसको ऐड करके भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो एलसीएम ले लो और इनको ऐड करके 1 डिग्री में लिख दो, वो भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब देखिए ये आपको समझ में आएगा कि 60 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 से अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और देखिए अब और क्या, देखिए आगे दे रखा है आपको एक क्वेश्चंस लेते हैं गाइस। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे दिया जैसे कुछ भी मान लीजिए 18 डिग्री दे दिया आपको, अपॉन में कितना दे दिया, 4 दे दिया, 4 दे दिया। इसको किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में चेंज करो भाई साहब। तो रेडियन में कैसे चेंज करोगे, मैंने बताया था 18 डिग्री दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब आप किससे, π/80 180 से। ये कितनी बार चला जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा π/40 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए आगे क्या दे रखा है आपको अब अगर आपको बोल दिया जाए कि रेडियन में वैल्यू दे रखी है, डिग्री में चेंज करो, जैसे आपको दे दिया गया π/12 को किस में चेंज करो, डिग्री में चेंज करो भाई साहब, ठीक है। कैसे चेंज करोगे, π/12 मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखिए डिग्री से अगर, देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था 20 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है तो क्या किया आपने, π/180 से मल्टीप्लाई किया था ना। अब क्या कर दो, आपको क्या दे रखा है, रेडियन दे रखा है, नहीं ये वैल्यू दे रखी है, ये पूछिए, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, 180/π, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा आपका, ये 1 और 5, 15 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा। अगर रेडियन से डिग्री में पूछे तो किसका डिवाइड कर दोगे, 180/π से डिवाइड कर दोगे। अगर डिग्री से रेडियन में पूछे तो π/180 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। समझ में। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, इस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये क्वेश्चंस के बीच में लॉजिक कैसे पूछेगा। देखिए आपको दे दिया जाए 2 डिग्री 15 मिनट और ये कितना 3 सेकेंड भाई साहब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताइए, किस में बताइए, डिग्री में भी बताइए, डिग्री भी पूछ लिया आपको और रेडियन भी पूछ लिया, दोनों में बता दो भाई साहब। एक लाइन हो ऊपर तो इसका मतलब मिनट, 2 लाइन हो तो इसका मतलब क्या होगी भाई साहब, सेकंड होंगी, ठीक है। 2 डिग्री है, 2 डिग्री का 2 डिग्री लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया। 15 को क्या लिखेंगे, 15/16 लिख देंगे, ये आपका प्लस का साइन आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके भाई साहब, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा भाई साहब, 3600 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेकेंड को डिग्री में चेंज करते हैं तो 3600 से डिवाइड करते हैं, और मिनट को 15 मिनट को डिग्री में चेंज करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए इनको जो सोल्व करोगे ना आप, ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी, डिग्री की वैल्यू आएगी। समझ में आ गया, डिग्री की वैल्यू। अब डिग्री को आप, मैंने बताया था कि ये डिग्री की वैल्यू आ गई, इनका एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिग्री में जो भी इसको सोल्व करके वैल्यू आएगी, इसको रेडियन में चेंज करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 180/π कर दोगे। इसको सोल्व करोगे वो आपका क्या आएगा, रेडियन आ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सोल्व हो गए होंगे, बिल्कुल अच्छे। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसके अंदर इसके क्वेश्चंस करेंगे और उसके अंदर हम क्या स्टार्ट कर देंगे, ट्रेंगल स्टार्ट कर देंगे भाई साहब, आपका त्रिभुज स्टार्ट कर देंगे। कौन कौन से टाइप के आपको त्रिभुज पढ़ने होते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट,
ठीक है भाई साहब। तो देखिए, अगर मेरा पढ़ाया बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।